नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बिजी के कारण मैं नहीं करवा पाई 25-26 डेट का करंट अफेयर नहीं करवा पाई थी। तो मैं आज इसको 27 के करंट अफेयर के साथ ही इसको करवाऊंगी। तो आज हम 25, 26, 27 अक्टूबर के करंट अफेयर के प्रश्न करेंगे। टोटल 30 प्रश्न होंगे और 30 के 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का प्रश्न सामने है आपके। किस राज्य सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह लखनऊ वाराणसी खंड के अंतर्गत आता है। इससे पहले 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर फैजाबाद अयोध्या का नाम रख दिया है बदलकर। भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सराय रेलवे जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आईसीसी और किसने समझौता किया? तो ये किया है यूनिसेफ ने। इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #ऑन योर माइंड का प्रचार किया है। तो अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कौन सी आम सभा हाल में ही वर्चुअली आयोजित की गई है? तो ये चौथी सभा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा हाल ही में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और ISA सभा के अध्यक्ष ने की है। इस सभा में 108 देश ने भाग लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। अगला प्रश्न है। इनमें से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, जो कि दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित है। यह 47 मीटर का रॉकेट नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजन द्वारा संचालित हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल प्रशिक्षण किया है, जिसे पहले ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है? तो ये अमेरिका देश ने किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? तो ये चीन ने किया है। चीन ने हाल ही में अपना नया शिक्षा कानून मुख्य विषयों में होमवर्क और ऑफ साइट ट्यूटरिंग के दोहरे दबाव को कम करने के उद्देश्य से पारित किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किसे बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है मनोज बाजपेयी जी को। हाल ही में विज्ञान भवन में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान बेस्ट एक्टर अवार्ड मनोज बाजपेयी जी को दिया गया, जबकि अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है। निम्न में से, ये जो प्रश्न मैंने करवाया है ये मैंने ऐसे ही नहीं करवा दिया, पुरस्कार से संबंधित जो अभी UPHESC का जो एग्जाम होगा उसमें इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पुरस्कार से संबंधित, इसीलिए मैंने इनको लिया है। अगला प्रश्न है। इनमें से किस अभिनेता को हाल ही में 67वें समारोह में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब
फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये रजनीकांत को, सुपरस्टार रजनीकांत को 67वें समारोह में फिल्म इंडस्ट्री में 45 वर्ष तक अपने योगदान के लिए फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 80 लाख प्रति वर्ष रुपए से कम है। तो ये भी कितना अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को हाल ही में जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है? तो ये नेपाल को। अगला प्रश्न है, सीजीयान 21 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। तो ये जो सीजीयान 21 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है चीन ने, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और सत्यापन करने के लिए लॉन्च किया है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर से यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये हैदराबाद पुलिस ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट मुमकिन किस केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के कोंकण शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 2021 अक्टूबर में शुरू किया है? तो ये भारत और यूके में किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? तो ये इजराइल देश ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विशाल मीठे पानी के झींगे के बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है? तो ये 30 हो गई है। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30 हो गई है, जबकि पिछले 5 सालों में अधिकांश राज्यों में गिरावट धीमी हुई है। केरल का शिशु मृत्यु दर अमेरिका के बराबर है और मध्य प्रदेश का यमन एक कंट्री का नाम है, यह सूडान से भी बदतर है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। पीपल एंड इन्वायरमेंट से जो यूनिट है यूजीसी नेट का, उसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है? तो ये केंद्र सरकार ने बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। यह पैनल श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर में विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी उपायों के जरूरत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो इस दिवस को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक चिन्ह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो ये उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। यह वायरस एडीज मच्छर जैसे इजिप्ट और एल्बोपिकट्स से फैलता है, जिसे युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है। इस वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। और जितने भी करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है? तो शिक्षा मंत्रालय ने बनाई है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार और किसने मिजोरम में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये एशियाई विकास बैंक ने किया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजना की तैयारी और उसके डिजाइन से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन के लिए 4.5 मिलियन डॉलर की परियोजना की तैयारी संबंधी वित्त पोषण ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब ने हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं में 200 अरब रियाल निवेश करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। यह फंड अपने देश में जल परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना और संचार में निवेश करेगा। इस फंड को देश में अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए बनाया गया है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने घोषणा की है कि 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो ये किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फॉर्म में हुई है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय में हाल ही में MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कौन से 2 नई टीम ने हिस्सा लिया है? तो ये अहमदाबाद और लखनऊ ने लिया है। और ये भी देखिए UPHESC एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि उसमें खेल समाचार से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने कितने करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया है? तो ये 5000 करोड़ रुपए का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य वन जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और किन देश ने पार्टियों के सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 के मौके पर नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजियंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। IRIS मंच का उद्देश्य है कि एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो आपदाओं का सामना कर सके और द्वीप राष्ट्रों में आर्थिक नुकसान को कम कर सके। IRIS पहल को ऑस्ट्रेलिया, भारत और UK से 10 मिलियन डॉलर की शुरुआती फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया है। 2021 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक होने वाला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये करंट अफेयर से मैंने 30 प्रश्न उठाए हैं जो 25, 26 और 27 के हैं, जो मैं बीच में नहीं करवा पाई थी। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करती हूँ प्रश्न पसंद आए होंगे आपको। और वीडियो को लेके क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।